हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नवनीत है। यहाँ बीपीएससी में पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि पॉलिटी के हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? विच इज रूल ऑफ लॉ। तो आंसर्स में है ऑप्शंस: सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? ऑप्शंस हैं 243, 243E, 243F, 243G। इसका आंसर हो जाएगा 243G। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? किस बिल से हुई? 61, 62, 63 या फिर 64? इसका उत्तर हो जाएगा 64 संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शंस हैं स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ऑप्शंस हो जाएंगे डी। इसका उत्तर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्य पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा? इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, विच इज क्वो वारंटो। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में 60 और मेघालय में 60। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ऑप्शन है यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायक एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, और ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन हैं खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जन पंचायत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ऑप्शन है पटवारी, लंबरदार, जैलदार या फिर जमींदार। ऑप्शन आंसर हो जाएंगे इसके
पटवारी। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श या फिर कानून की एकरूपता। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, बड़े दोस्तों के लिए आदर्श। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसके ऑप्शंस हैं शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता करना या फिर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय या फिर पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उद्योगपति। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन है लेखा परीक्षण, लेखा, केंद्र राज्य, नीति क्रियान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं या फिर ई। इसका उत्तर हो जाएगा नीति और क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है इसके कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रायोजित विधान पर समिति। इसका उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकदमे तथा कार्यवाही, आर्टिकल 300। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन हैं इसके संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, एसपी कोतवाल। एएस आनंद 1990 के दशक में के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन हैं इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त या फिर महान्यायवादी और ई। इनमें से कौन होगा भैया? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 29वें नंबर के। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण या फिर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण खेल। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हैं 98, 96, 104 और 109। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया 109। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? 1953, 1957, 1960, 1972 या फिर ई। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। सरकारी आयोग, सिंह रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिंहम समिति। गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, केंद्र राज्य संबंध या फिर बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। सी रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और पारेख समिति हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, और नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्रीय सुधार। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सामूहिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। तो उपयुक्त कथन में कौन सही है?
इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, विच इज संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। भारतीय विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 1913, 1914 या फिर 1919? इसका उत्तर हो जाएगा 1913, 20 जनवरी को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन है 38, 40, 46 और 44। इसका उत्तर हो जाएगा 38। बिहार में पंचायत में गांव में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 2005, 2010, 2006, 2014। इसका उत्तर हो जाएगा 2006। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 2000, 2001, 2004, 2005। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, या फिर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। धन्यवाद।